हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं मेरे बच्चे? यस, बहुत बहुत स्वागत करती हैं आपकी लाली मैडम मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। और लेकर आई है साथ ही साथ क्या बताइए? यस, आपकी पाठ्य पुस्तक किसलय के पाठ 2, क्या नाम है, ईदगाह के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। और साथ ही साथ इतनी आशा और उम्मीद और विश्वास तो है मुझे कि आपने प्रीवियस वीडियोस जरूर देख लिए हैं और आप कहानी से पूरी तरह से परिचित हो चुके हैं कि प्रेमचंद जी ने ईदगाह कहानी में क्या लिखा है। क्या मैं सही सोच रही हूं? बहुत बढ़िया। अब मेरी सोच सही हो सकती है कब? जबकि मैं प्रश्न पूछूंगी यहां और उत्तर देंगे आप वहां लिखकर। चलते हैं पहले प्रश्न पर। प्रश्न, प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? बताओ, अब बताओ जरा। मैंने बताया था आपको, किसी को याद है? पहला ऑप्शन है लाजपत राय, लाजपत राय, ख नवाब राय, ग धनपत राय और घ नवाब साहब। बताओ, लाजपत राय, नवाब राय, धनपत राय, नवाब साहब। प्रेमचंद का वास्तविक नाम जल्दी बोलो ना। कमेंट के, जब आप कमेंट लिखोगे ना तो अपना नाम जरूर लिखो। क्या है? धनपत राय कहा किसी ने? ये पक्का? चेक करूं? यस 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 यस, जिसने भी जवाब दिया था उत्तर सी धनपत राय, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया। प्रेमचंद का जन्म कहां हुआ था? स्थान बताना है। स्थान बताइए, कहां? क मथुरा, ख वाराणसी, ग गोरखपुर या फिर घ अमरोहा। बताओ बताओ। हाँ हाँ, ठीक है। वाराणसी कहां? बनारस के लम्ही गांव में हुआ। बनारस मतलब वाराणसी, ठीक है। यस, वेरी गुड। अब देखो, प्रेमचंद का जन्म तथा मृत्यु का उचित विकल्प चुनिए, यह भी मैंने आपको बताया था। देखती हूं किसको याद है। मैं अब उत्तर नहीं बताऊंगी। पहला दिया है 1350 से 1438 तक, दूसरा है 1850 से 1916 तक, तीसरा है 1880 से 1936 तक, चौथा है 1906 से 1986 तक। मैं बिल्कुल नहीं बताऊंगी, मुझे चाहिए आपसे बस सही आंसर चाहिए, मतलब चाहिए। जवाब दिया, नाम के साथ जवाब दो। कौन सा विकल्प चुना? पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा हाँ, 1880 से 1936 सही विकल्प है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगला, प्रेमचंद ने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र क्यों दिया था? प्रेमचंद जी ने सरकारी नौकरी थी, कब की बात हो रही है? 1880 से 1936 के बीच की बात है, जब हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था। क्यों? क्योंकि हमारा देश तो 1947 में आजाद हुआ। ये तो इससे पहले की बात है, मतलब यहां पर अंग्रेजों का शासन था। तो सरकारी नौकरी मतलब जब अंग्रेजों का शासन था, जब अंग्रेज सरकार थी, तो उन्होंने अंग्रेजी सरकार से अर्थात सरकारी नौकरी से रिजाइन दे दिया था, त्याग पत्र दे दिया था। क्यों? पहला है गरीबी से उबरने के कारण, दूसरा पारिवारिक परिस्थिति के कारण, तीसरा असहयोग आंदोलन के कारण। असहयोग आंदोलन क्या था? जो गांधी जी द्वारा चलाया गया था। कब चलाया गया था? कौन से सन में चलाया गया था? 42 में, 43 में, 44 में, 46 में, कब? बताना मुझे। दूसरी नौकरी मिलने के कारण। तो उन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग पत्र इसलिए दिया क्योंकि वे बापूजी के साथ असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। क्योंकि अब उन्हें अंग्रेजों की नौकरी नहीं करनी थी, उनकी चापलूसी नहीं करनी थी। ठीक है,
आगे, ईद किस समुदाय का त्योहार है? पहला हिंदू, दूसरा पारसी, तीसरा सिख या चौथा मुस्लिम? यस, बिल्कुल सही, यह है मुस्लिम समुदाय का त्योहार। ईदगाह किस विधा की रचना है? का उपन्यास, खा नाटक, गा कहानी या घा कविता? तो ईदगाह क्या है? उपन्यास है, नाटक है, कहानी है या कविता? क्या लगता है आपको? ईदगाह, उपन्यास? नहीं, तो नाटक, या फिर कहानी या कविता? किसने कहा? यस, सही है। ठीक है, चलो। रमजान के कितने दिनों बाद ईद का त्योहार मनाया जाता है, या रमजान के कितने दिनों बाद ईद का त्योहार आता है? तो का दिया है 10, खा दिया है 20, गा दिया है 30 और घा दिया है 5। तो रमजान के पूरे 30 दिनों के बाद ईद का त्योहार आता है। पूरे 1 महीने तक रोजे रहते हैं, जिसमें व्रत रखते हैं, कुछ भी खाते पीते भी नहीं है, और 30 दिनों के बाद फिर ईद का त्योहार आता है। तो धूम से, अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से मीठी ईद मनाई जाती है, सेवइयां बनती है। ओहो, कहीं सेवइयों से रिलेटेड क्वेश्चन ना आ जाए। चलो देखते हैं अगला प्रश्न। गांव के सभी लोग कहानी के आरंभ में कहां जाने की तैयारी कर रहे हैं? का है घूमने, खा ईदगाह, गा परिवार के यहां या घा उपरोक्त सभी? तो गांव के सभी लोग कहानी के आरंभ में ईदगाह जाने की बात कर रहे हैं। और ईदगाह किसे कहते हैं? जहां पर ईद के दिन सभी लोग लाखों की संख्या में उपस्थित होकर सजदा करते हैं, अर्थात नमाज अदा करते हैं। ठीक है। ईद के दिन प्रमुख मिठाई के रूप में क्या बनाया जाता है? पहला है सेवइयां, दूसरा है लड्डू, तीसरा है आमरस या खीर? हाँ, मैंने अभी बताया था और आपको भी पता है कि सेवइयां बनाई जाती हैं। प्रेमचंद उर्दू साहित्य में किस नाम से लिखा करते थे? मूल नाम धनपत राय, हिंदी में प्रेमचंद, उर्दू में किस नाम से लिखते थे? मैंने बताया था, याद करो वो पल जब लाली मैडम ने बताया था कि प्रेमचंद जी उर्दू में रचना करते हैं, और वो किस नाम से करते हैं? पहला दिया है धनपत राय, दूसरा प्रेमचंद, तीसरा नवाब राय, चौथा मुंशी। तो इसमें से क्या लगता है आपको? उर्दू क्या है? धनपत राय उर्दू है? नहीं। प्रेमचंद? नहीं। नवाब राय? यस। बहुत बढ़िया। अगला, चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए, वाक्य से क्या तात्पर्य है? क्या लिखा है? चौधरी आज आंखें बदल ले तो यह सारी ईद मुहर्रम हो जाए। का है ईद के दिन मुहर्रम होना, खा है चौधरी के घर मुहर्रम मनाना, गा है पैसों के अभाव में त्योहार ना मनाना, या फिर घा चौधरी से पैसे नहीं मिले तो त्योहार का ठीक से नहीं हो पाने का डर। ईद खुशहाली का त्योहार, मुहर्रम जो है वो दुखी वाला त्योहार होता है। मतलब त्योहार नहीं, उसको यूं कहेंगे जैसे पितृपक्ष होते हैं, शोक अदा किया जाता है, इसी तरह से। हामिद की उम्र लगभग कितनी बताई गई है? इतना छोटा बच्चा था यार सच में, और उसकी सोच देखो आप, कितनी उम्र बताई है? का है 8-10 साल, खा है 4-5 साल, गा है 7 साल या 12 साल? कितने साल का था बच्चा? सिर्फ 4-5 साल का था।
हामिद के पिता की मौत किस बीमारी से हुई? डेंगू, मलेरिया, हैजा या टाइफाइड? तो हैजा से मृत्यु हुई। हामिद का इस संसार में अब कौन सहारा रह गया था? पहला आबिद, दूसरा आमिर की मां, तीसरा दादी अमीना या चौथा इसमें से कोई नहीं। तो हामिद का इस संसार में अब सिर्फ उसकी दादी अमीना ही सहारा थी। हामिद कहाँ जाने के लिए बहुत अधिक प्रसन्न था? कहाँ जा रहा था वो? ईदगाह, मस्जिद, दादी के घर या बुआ के घर? तो कहाँ जा रहे थे सब लोग मिलकर? ईदगाह। यस, ये तो आपने सबने सही दिया। त्योहार के दिन अमीना की चिंता का प्रमुख कारण क्या था? का है बेटे बहू का साथ में ना होना, खा हामिद का जिद कभी नहीं की, बेचारे ने जिद तो, अमीना का बीमार होना या फिर घर में पैसों का ना होना। सबसे बड़ी चिंता थी कि उस दिन भी उसके घर में अन्न का दाना नहीं था, पैसे नहीं थे, बहुत दुखी थी बेचारी। हामिद की आनंद भरी चितवन किसका विध्वंस कर देगी? पाठ के संदर्भ में बताइए। पहला बचपन का, खा बुढ़ापे का, गा चिंता का या विपत्ति का? हामिद की आनंद भरी चितवन, आशा भरी नजर, आशातीत एकदम, तो वो सब विपत्ति का नाश कर देगी। समझ में आया? जब मन में हो जुनून, आशा, तो कोई भी विपत्ति या परेशानी हमें निराश नहीं कर सकती। अमीना हामिद को ईदगाह क्यों नहीं जाने दे रही थी? क्योंकि हामिद छोटा था। हामिद का अमीना के अलावा कोई नहीं था। हामिद के देख रेख की चिंता थी और उपरोक्त सभी। हमें तो लगता है कि ये सब कारण थे क्योंकि बेचारा 4-5 साल का बच्चा यार, जिसको कुछ नहीं पता, अभी वो इतना सा था, अमीना के अलावा कोई था भी नहीं, और उसकी देख रेख की चिंता कि 3 कोस कैसे दूर जाएगा, पैरों में छाले पड़ जाएंगे, मतलब सारे ही सही हैं, तो उपरोक्त सही होना चाहिए। ईदगाह का रास्ता कितना दूर था? अभी हमने बात की 2 किलोमीटर, 5 कोस, 3 किलोमीटर या 3 कोस, तो लगभग 3 कोस था, 4-5 किलोमीटर। ईदगाह जाते समय हामिद थक क्यों नहीं रहा था? उचित विकल्प का चयन कीजिए। क्यों नहीं थक रहा था? क्योंकि वह बच्चा था, क्योंकि उसके साथ दोस्त थे, क्योंकि ईदगाह पहुंचने की तीव्र इच्छा थी, क्योंकि उस मेले से ढेर सारा सामान खरीदना था। तो बच्चा तो था, दोस्त भी थे, लेकिन वो थक क्यों नहीं रहा था? क्योंकि ईदगाह पहुंचने की उसके मन में तीव्र इच्छा थी कि हम ईदगाह जा रहे हैं, और बच्चों को कहीं मेले जाना या कहीं घुमाने ले जाना तो बहुत मज़ा आता है, वो खूब मस्ती करते हैं, फिर तो थकावट उन्हें होती ही नहीं है। हाँ, बहुत सही जवाब। मेरे प्यारे बच्चे भी बहुत अच्छे हैं, कक्षा 8वीं के बच्चों की बात मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छे बच्चे हैं आप सभी। इसी तरह से ध्यानपूर्वक मेरे साथ बने रहना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। स्वस्थ रहना, खुश रहना। बाय, लव यू ऑल।